इसके बाद हमारे पास है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है? HTML कंटेन several elements for defining text with a special meaning। कह रहा है कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास फॉर्मेट होती है, मतलब हर एक फॉर्मेट की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है। इट मीन्स कि मतलब अब हमारे पास ऐसे टेक्स्ट होनी चाहिए जो बोल्ड हो, ऐसे टेक्स्ट होनी चाहिए जो इटालिक हो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल उस पर अप्लाई हो। तो हम HTML टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है बोल्ड। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट है, उसमें हम ऐसे टॉपिक है या ऐसे वर्ड्स है जिसको हम बोल्ड में लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आता हूँ अपने मेन डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ से मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। सो ये हमारा टॉपिक है। मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से मैंने इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया, तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ टेक्स्ट आया है। फॉर एग्जांपल यह इसको मैं और भी कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा ताकि ये टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा आ जाए हमारे पेज पे। सो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करना चाहता हूँ। तो देखो, यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको मैं बोल्ड कर दूँ और जो सेकंड वर्ड है इसको भी मैं बोल्ड कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक टेक्स्ट फॉर्मेट इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा जो फर्स्ट वर्ड है इसको मैं बी में बंद करूँगा, मतलब बोल्ड होनी चाहिए। इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा, यहाँ से ओपन और क्लोज़ करना है और यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा। यहाँ से इसके दरमियान ये वर्ड लिखना है। जो भी वर्ड को बोल्ड करना है ना, बी टेक के अंदर लिखना है। बी टेक ओपन हुआ और उसके अंदर हमने वो वर्ड लिखा जो हम बोल्ड करना चाहते, और फिर मैंने उसको क्लोज़ कर दिया। और जब मैं इसको सेव करूँगा अपने पेज पे देखूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ठीक है। सो ये हमारे पास बोल्ड करने के लिए हम बी टैग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी इसी तरह काम करता है, लेकिन ये SEO में काम आता है। स्ट्रॉन्ग और भी एक जैसा ही काम करता है। फॉर एग्जांपल ये वर्ड है, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग मीन्स थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ। तो जिस तरह बी ने काम किया इसी तरह सेम टू सेम ये भी काम करेगा। सो ये अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा, कंट्रोल S। ओके सॉरी, यहाँ से डबल हमने लिखा है। एंड यहाँ से मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि ये भी बोल्ड हुआ। AMET जो स्पेलिंग है, यानी वर्ड है, ये भी बोल्ड हुआ। और इससे पहले जो हमने बी में लिखा था वो भी बोल्ड है। तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप SEO करोगे तो SEO में सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो हमारे पास है इटालिक। इटालिक अगर करना है तो फिर हम आई इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो इटालिक स्टाइल में आते हैं। इसी तरह एम्फिसाइज्ड टेक्स्ट है, उसके लिए हम EM इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सबको कॉपी करता हूँ और आप लोगों को पेज पे शो करता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ से मैं आऊँगा और इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। इसकी जगह मैं ये पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। और यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। और इसके दरमियान मैं ब्रेक लगाऊंगा BR, ताकि ये वाज़ेह पता इसका चले। इस एग्ज़ाम्पल का BR मैं लगाऊंगा यहाँ से। इसको अगर हम क्लोज़ करें तो कोई मसला नहीं है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक और मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, सॉरी। सो यहाँ मैंने BBR लगाया ताकि मेरा जो एग्ज़ाम्पल है वो हर एक अपने अपने अलग अलग लाइन में आ जाए। तो यहाँ से मैं सेव करूँगा और यहाँ से मैं रिफ़्रेश कर दूँगा तो ये एग्ज़ाम्पल मैं इसको। सो यहाँ से आपको सही तरीके से समझ आई जो है इटालिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो ये टेक्स्ट जो है आई के दरमियान मैंने लिखा है तो इसके जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हुआ है। फिर एम्फिसाइज अगर टेक्स्ट लिखना है तो फिर आपको EM के दरमियान लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई टेक्स्ट ऐसा हो जो आप मार्क करना चाहते हो, मतलब उस पर थोड़ा सा कलर आ जाए, जिस तरह हम
कॉपी में लिखते हैं और उसको हम मार्क करते हैं। तो इसी तरह अगर मार्क करना है HTML में वेब पेज पे कोई भी टेक्स्ट, तो फिर आपको लिखना है MARK, यानी जो मार्क टैग है उसको ओपन करना है, उसके दरमियान वो टेक्स्ट लिखना है जो आप मार्क करना चाहते हो और फिर क्लोज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरह वो मार्क हो जाएगा। फिर इसके बाद है स्मॉल। स्मॉल जो है, अगर आपको टेक्स्ट स्मॉल लिखना है, जो नॉर्मल टेक्स्ट होती है जो हम पी टैग में लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, उससे अगर और भी छोटा लिखना है तो फिर आपको स्मॉल टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। स्मॉल टैग ओपन करना है और फिर क्लोज़ करना है और उसके दरमियान वो टेक्स्ट लिखना है जिसको आप स्मॉल करना चाहते हो। फिर इसके बाद अगर ऐसा टेक्स्ट हो जो आप डिलीट करना चाहते हो, लेकिन ये डिलीट नहीं करेगा, वो वर्ड के दरमियान, वर्ड के जो ऊपर है, वर्ड जो है उसके दरमियान, या पैराग्राफ है या वर्ड है, जो भी टेक्स्ट उसके दरमियान लिखोगे, नहीं DEL टैग के दरमियान, उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसी तरह एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है INS, यानी इंसर्टेड टेक्स्ट, और जिसके नीचे एक लाइन आता है, तो वो फिर आप INS, ये जो टेक्स्ट है इंसर्टेड टेक्स्ट जो है, इसके लिखोगे तो वो इसी तरह आ जाएगा, उसके नीचे एक लाइन आ जाएगा, जिस तरह हम MS वर्ड में अंडरलाइन लिखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है सब स्क्रैप टेक्स्ट और सुपर स्क्रैप टेक्स्ट। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ एक फार्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिख लिया H2O, मैंने यहाँ लिख लिया H2O। सो जब मैं इसको सेव कर दूँगा और मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा, तो आप देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल सा H2O आया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 2 जो है ये नीचे आ जाए, क्योंकि ये नॉर्मल हमारे पास 2 जो है H2O फार्मूला जो होता है उसमें 2 नीचे आता है और H और O जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे होती है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबस्क्रिप्ट में लिखूँगा, मैं यहाँ से सबस्क्रिप्ट ख़त्म कर दूँगा और इसके दरमियान में 2 लिखूँगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं आता हूँ SUB स्क्रिप्ट और फिर हमारे पास 2 होगा और इसके बाद हमारे पास O है और इसको मैं सेव कर दूंगा, तो आपको आउटपुट समझ आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ H जो है नॉर्मल पोजीशन पे है, 2 मैंने सब टैग के अंदर लिखा तो ये नीचे आ गया नॉर्मल पोजीशन से। फिर O भी अपने पोजीशन पे सही तरीके से आया है। जो भी चीज़ आप सबके दरमियान लिखोगे वो नॉर्मल पोजीशन से नीचे आएगा, ठीक है। और जो भी टेक्स्ट आप सब यानी सुपर टैग के अंदर लिखोगे, SUB एक है, SUB एक है, SUP यानी SUP वाला सुपर स्क्रिप्ट है, अगर उसके दरमियान लिखोगे तो वो टेक्स्ट नॉर्मल पोजीशन से आप जाएगा। सो यहाँ से मैं एक फार्मूला लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने लिख लिया x⁻², लेकिन 2 को मैं क्या करूँगा, मैं इसको सब में बंद करूँगा, SUP जो टैग है इसके दरमियान में बंद कर दूँगा, ठीक है। और इसको मैं Ctrl+S कर दूंगा, सेव हो जाएगा। और यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो 2 है मैंने SUP के दरमियान लिख लिया तो ये नॉर्मल पोजीशन से ऊपर आ गया। तो इसी तरह अगर आपको स्क्वायर वगैरह लगाना है तो फिर आपको वो सब सुपर स्क्रैप में बंद करना है। अगर नॉर्मल पोजीशन से डाउन लिखना है तो फिर आपको SUB में बंद करना है, सब स्क्रैप में बंद करना है। तो बस इस दोनों में इतना डिफरेंस था। अगर आपने MS वर्ड इस्तेमाल किया होगा तो आपको समझ आया होगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने इस